उत्कृष्ट नगर का राजा इंद्र बहुत संस्कारी एवं मृदुभाषी था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसका पुत्र राजकुमार रवि बहुत अहंकारी, क्रोधी और कटु स्वभावी था। राजा इंद्र ने एक बार अपने पुत्र राजकुमार रवि को अनाज और धन के साथ पैरामाउंट आश्रम के गुरु के पास भेजा। राजकुमार रवि अपने दल बल के साथ आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि आश्रम में एक छोटी सी कुटिया में एक गुरु लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। राजकुमार रवि गुरु के सामने पहुंचकर बोला, गुरुजी, मुझे नगर के राजा इंद्र ने आपके पास भेजा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गुरु उस समय किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, अतः वे राजकुमार रवि से बोले, आप जरा प्रतीक्षा करें, मैं पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आपसे बात करूंगा। तब तक आप विश्राम करें। गुरु के ऐसा वचन सुनते ही राजकुमार रवि गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उसका घोर अपमान हो गया है। इस पर क्रोधित होकर रवि बोला, तुम क्या समझते हो अपने को? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नगर का राजकुमार हूँ। तुम जानते हो मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में? तुम एक ढोंगी हो। तुम लोगों को यहाँ बैठाकर मूर्ख बनाते हो। तुम्हारी नज़र इन लोगों की संपत्ति पर है। तुमने तो राजा की बुद्धि भी हर ली है, जो तुम्हें अपनी संपत्ति से धन और अनाज भीख में दे रहा है। तुम एक भिखारी हो। तुम अपने आप को साधु समझते हो, पर तुम एक पाखंडी हो और कुछ नहीं। राजकुमार बोलते हुए गुस्सा करने लगा। गुरु चुपचाप उसे सुनते रहे। गुरु को चुप देखकर रवि बोला, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गुरु बोले, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने जो कुछ भी कहा वह तुम्हारे विचार हैं। मेरे विचार से तुम बहुत अच्छे हो। यह सुन रवि का क्रोध शांत हो गया और वह आश्रम से महल की ओर लौट गया। महल में राजा इंद्र को राजकुमार रवि ने सारी बात बताई और कहने लगा, पिताजी, गुरु ने तो मुझे अच्छा कहा। इस पर राजा इंद्र ने कहा, पुत्र, तुमने जो कहा तुम वही हो, और गुरु जी ने जो कहा वह वे हैं। वे अच्छे आचरण वाले हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें अच्छा कहा और तुमने अपने आचरण के अनुसार उन्हें बुरा कहा। राजकुमार को सारी बात समझ आई कि जो जैसा होता है वैसा ही व्यवहार करता है। उसे अपनी गलती समझ में आई और वह अपने पिता से आज्ञा लेकर आश्रम में गुरु जी के पास गया। वहाँ सबके सामने गुरु जी से बोला, गुरु जी, मुझे माफ़ करें, मैंने आपको अपशब्द कहे थे। गुरु बोले, राजकुमार रवि, वो भी तुम्हारे विचार थे और यह भी तुम्हारे विचार हैं। वेदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात तुम जैसा देखते हो वैसी ही सृष्टि हो जाती है। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी ये है। यह दुनिया तुम्हें वैसे दिखाई देती है जैसे तुम खुद हो। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने नज़र को बदलो।